हमारे देश की संवैधानिक संस्था कैग ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। अगर यही आरोप किसी विपक्षी पार्टी के ऊपर लगाया गया होता तो हमारे देश की मीडिया दिन रात यही खबर चलाती। हमारे देश की मीडिया दिन रात यही खबर चलाती अगर यह आरोप किसी विपक्षी पार्टी के ऊपर लगा होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी होने के कारण नीतीश कुमार की खबर को हमारे देश की मीडिया एक बार भी नहीं दिखा रही है। हमारे देश की मीडिया इस समय चापलूसी करने में इतनी ज़्यादा व्यस्त है कि बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है बिहार में, लेकिन एक बार भी हमारे देश की मीडिया अपने चैनल पर नहीं चला रही है इस खबर को। हमारे देश की मीडिया तो भाई वीरेंद्र और पंचायत के सचिव की खबर चला रही है दिन रात भाई वीरेंद्र की खबर चला रही है कि किस प्रकार उन्होंने एक सचिव को गाली दी। वह खबर चलाना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है ये जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। क्योंकि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहां एक एक रुपए की कीमत है, वहां एक एक रुपया विकास कार्यों में लगाने की ज़रूरत है, वहां 70,000 करोड़ रुपया गायब हो जा रहा है और हमारे देश की मीडिया एक बार भी इस खबर को नहीं दिखा रही। तो समझ लो कितनी ज़्यादा गर्त में चली गई है हमारे देश की मीडिया इस समय। हमारे देश की ईडी सीबीआई अगर किसी विपक्षी पार्टी के नेता के ऊपर तनिक भी संदेह हो जाता है कि इन्होंने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। केवल संदेह हो जाने पर, केवल संदेह हो जाए कि इस विपक्षी पार्टी के नेता ने, इस नरेंद्र मोदी के विरोधी ने थोड़ी सी गड़बड़ी की है कि नहीं की है, अगर ईडी सीबीआई को संदेह हो जाता है कि गड़बड़ी की है तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार के मामले में कोई संदेह नहीं है। कैग ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार के पास 70,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए इसका कोई जवाब नहीं है। कैग ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ने 70,000 करोड़ रुपए का क्या किया, कहाँ खर्च किया, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। पूरा स्पष्ट हो गया है कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की ईडी सीबीआई नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं नीतीश कुमार। एनडीए के साथ जो है नीतीश कुमार ने भी गठबंधन किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री के भय से हमारे देश की ईडी सीबीआई नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। ना ही हमारे देश की मीडिया अपने चैनल पर इस खबर को प्रसारित कर रही है। एक बार भी नहीं दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आज चारा घोटाला कई बरस पहले किया था, लेकिन हमारे देश की मीडिया आज भी उस खबर को चलाती है। बरसों पहले घोटाला हुआ था, लेकिन हमारे देश की मीडिया आज भी उस खबर को चलाती है क्योंकि वह घोटाला लालू प्रसाद यादव ने किया था। लेकिन वर्तमान में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला नीतीश कुमार ने कर लिया, उसे हमारे देश की मीडिया एक बार भी नहीं दिखा रही है। एक लोकतांत्रिक देश जहां सबको समानता का अधिकार दिया गया है, सबके साथ समान व्यवहार किए जाने का प्रस्ताव है, उस लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी संस्थाओं द्वारा दोहरा व्यवहार किया जाना कहाँ तक उचित है। जिस देश में सबके साथ समान व्यवहार किए जाने का प्रस्ताव है, उस देश की सरकार ही जब नागरिकों के साथ वहाँ की संस्थाओं के द्वारा दुरुपयोग करते हुए दोहरा व्यवहार करती है, तो इस प्रकार का व्यवहार कहाँ तक उचित माना जाएगा। हमारे देश का संविधान तो कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह कितने भी ऊंचे पदों पर क्यों ना हो, वह कितना भी गरीब से गरीब हो, कितना भी अमीर से अमीर हो, उसके साथ एक ही समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि वर्तमान की सरकार अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग किस प्रकार से कर रही है, किस प्रकार से दोहरा व्यवहार कर रही है। नीतीश कुमार ने 70,000 करोड़ रुपए क्या कर दिया, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे देश की संवैधानिक संस्था कैग ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ने 70,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किया, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे देश की ईडी और सीबीआई पूरी तरीके से अभी सरकार के दबाव में
नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। इस प्रकार दोहरे व्यवहार पर आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग जरूर बताएं।